जय माँ भारती। समाचार अखिल ब्रह्मांड की भूत भविष्य वर्तमान की पीएमएस समाचार चैनल में मैं अनुष्का आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय जगत से इरिट्रिया पूर्वोत्तर अफ्रीका में स्थित एक देश है जिसे आधिकारिक तौर पर इरिट्रिया राज्य के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चिम में सूडान, दक्षिण में इथियोपिया और दक्षिण पूर्व में जिबूती स्थित है। देश के पूर्व और उत्तर पूर्व भाग में सऊदी अरब और यमन के सिध में लाल सागर की विशाल तट रेखा है। धालक द्वीप समूह और हनीस द्वीप समूह के अनेक भाग इरिट्रिया का हिस्सा है। इस देश की राजधानी अस्मारा है। दोनों देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय संबंध को दर्शाता है और इरिट्रिया का एक दूतावास न्यू दिल्ली में है। देश दुनिया पूर्व पश्चिम के उद्योगों को दक्षिण भारत से जोड़ने को 4000 किलोमीटर के ढुलाई गलियारे बनाएंगे। रेलवे शिक्षा पश्चिम बंगाल PCSSI फूड के नतीजे जारी। संस्कार बेटियों ने बेटे का फर्ज निभाते हुए अपनी मां को दी मुखाग्नि। पर्यावरण गोदावरी नदी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। यह नदी दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट में त्र्यंबक पहाड़ी हुई है। यह महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है। इसकी लंबाई प्रायः 1465 किलोमीटर है। इस नदी का पाट बहुत बड़ा है। गोदावरी की उपनदियों में प्रमुख है प्राणहिता, इंद्रावती, मंजीरा। आविष्कार एक डायनेमो मूल रूप से विद्युत जनरेटर का दूसरा नाम है। आमतौर पर इसका तात्पर्य एक जनरेटर या जनित्र से होता है जो कंप्यूटर के उपयोग से दिष्ट धारा उत्पन्न करता है। डायनेमो पहले विद्युत जनरेटर थी जो उद्योग के लिए बहुत विद्युत शक्ति के उत्पादन में सक्षम थे। डायनेमो के सिद्धांत के आधार पर ही बाद में कई अन्य विद्युत उत्पादन करने वाले रूपांतरक उपकरणों का विकास हुआ, जिसमें विद्युत मोटर, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और रोटरी कन्वर्टर शामिल है। वर्तमान समय में विद्युत उत्पादन के लिए इनका प्रयोग कभी कभी ही किया जाता है क्योंकि आज प्रत्यावर्ती धारा का प्रभुत्व बढ़ गया है। कंप्यूटर भी उतना लाभकारी नहीं रहा और ठोस अवस्था विधियों का उपयोग करके प्रत्यावर्ती धारा को आसानी से दिष्ट धारा में रूपांतरित किया जा सकता है। महापुरुष सर आइजैक न्यूटन इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम और गति के सिद्धांत की खोज की। वे एक महान गणितज्ञ, भौतिक वैज्ञानिक, ज्योतिषी एवं दार्शनिक थे। इनका शोध प्रपत्र प्राकृतिक दर्शन के गणितीय सिद्धांतों सन 1687 में प्रकाशित हुआ, जिसमें सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण एवं गति के नियमों की व्याख्या की गई थी और इस प्रकार की चिर सम्मत भौतिकी की नींव रखी। उनकी फिलॉसफी नेचुरलिस्ट प्रिंसिपिया मैथमेटिका 1687 में प्रकाशित हुई। यह विज्ञान के इतिहास में अपने आप में सबसे प्रभावशाली पुस्तक है जो अधिकांश साहित्यिक यांत्रिक के लिए आधारभूत कार्य की भूमिका निभाती है। इस कार्य में न्यूटन ने सार्वत्रिक गुरुत्व और गति के 3 नियमों का वर्णन किया गया, जिसने अगली 3 शताब्दियों के लिए भौतिक ब्रह्मांड के वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। खेत खलिहान मक्का एक प्रमुख खाद्य फसल है जो मोटे अनाजों की श्रेणी में आता है। इसके भुट्टे की शक्ल में भी खाया जाता है। मक्का की फसल में नर भाग पहले परिपक्व हो जाता है। भारत में अधिकांश मैदानी भागों से लेकर 2700 मीटर ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों तक मक्का सफलतापूर्वक उगाया जाता है। फूल लिलियम बल्बिफेरम, सामान्य नाम नारंगी लिली, फायर लिली और टाइगर लिली, भूमिगत बल्बों के साथ एक शानदार यूरोपीय लिली है जो लिलियेसी से संबंधित है। इस प्रजाति का लैटिन नाम बल्बिफेरम, जिसका अर्थ है असर वाले बल्ब, नाम मात्र उप प्रजाति के स्टेम पर माध्यमिक बल्ब को संदर्भित करता है।
योग, हठ योग चित्रवृत्तियों के प्रवाह को संसार की ओर से रोककर अंतर्मुखी करने की एक प्राचीन भारतीय साधना पद्धति है, जिसमें प्रसूत कुंडलिनी को जागृत कर नाड़ी मार्ग से ऊपर उठाने का प्रयास किया जाता है और विभिन्न चक्रों में स्थिर करते हुए उसे शास्त्र सार चक्र से तक ले जाया जाता है। हठ योग प्रदीपिका इसका प्रमुख ग्रंथ है। हठ योग के कई प्रकारों में से एक है। योग के अन्य प्रकार ये है मंत्र योग, लय योग, राजयोग। ब्रह्मांड दिनाली जो आपने पूरी सरकारी नाम माउंट मैकनली से भी जाना जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका के देश का और उत्तर अमेरिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का अलास्का राज्य में स्थित है। गणित किसी घटना के होने की संभावना को प्रायिकता या संभाव्यता कहते हैं। सांख्यिकी, गणित, विज्ञान, दर्शन आदि क्षेत्र में इसका बहुतायत में प्रयोग होता है। फूल जेफाइरैंथस एम्ब्रालेसस परिवार में उपमहाद्वीप और उष्णकटिबंधीय पौधों का एक समूह है जो समलिनी एम्ब्रिलोइडेशिया पश्चिमी गोलार्ध के मूल निवासियों है और व्यापक रूप से आभूषणों के रूप में खेती की जाती है। 70 से अधिक मान्यता प्राप्त प्रजातियां हैं, साथ ही कई संकर और खेती भी है। वैष्णो देवी मंदिर हिंदू मान्यता अनुसार शक्ति को समर्पित पवित्रतम हिंदू मंदिरों में से एक है। सो भारत के जम्मू और कश्मीर में वैष्णो देवी की पहाड़ी पर स्थित है। इस धार्मिक स्थल की आराध्या देवी वैष्णो देवी को सामान्यतः माता रानी और वैष्णवी के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर जम्मू और कश्मीर राज्य के जम्मू जिले में कटरा नगर में समीप अवस्थित है। यह उत्तरी भारत में सबसे पूजनीय पवित्र स्थलों में से एक है। आज के प्रमुख घटनाक्रम नेशनल आइसक्रीम पाई डे। 1900 भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बहन विजयालक्ष्मी पंडित का जन्म। 1924 फ्रांस ने जर्मनी से अपनी सेनाएं वापस बुलानी शुरू की। 1945 ताइवान के ताइहोगु हवाई अड्डा पर सुभाष चंद्र बोस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। 1951 पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खुला। आज के तापमान पटना 29 डिग्री सेल्सियस, दिल्ली 30 डिग्री सेल्सियस। मौसम दिल्ली में झमाझम बारिश से कई जगह जल भराव। 1934 बिहार नेपाल भूकंप या 1934 नेपाल बिहार भूकंप। नेपाल और बिहार भारत के इतिहास में सबसे खराब भूकंप में से एक है। यह 8.0 परमाणु के भूकंप 2:13 के आसपास 15 जनवरी को आया था। इस भूकंप के कारण बहुत तबाही मची। हमारे बाबा स्वर्गीय श्री रघुनाथ त्रिपाठी जी बताते थे कि भूकंप के समय हम पशुओं को खिलाने वाले नाद के पास खड़े थे। सुमेश्वर नाद में पानी भर चुका था। भूकंप के बाद नाद से पानी बाहर आ गया था। गड्ढों में भारी पानी का जल जमाव हो गया था। उसके बाद भीषण अकाल और बहुत सी महामारियों का प्रकोप हुआ। जमीन 6 से 12 फुट लहर मार रही थी तथा जमीन बड़े पैमाने पर धंस गई थी। आधे से 27 फीट चौड़ाई और 50 फीट गहराई में जगह जगह दरारें पड़ गई थी। नदियों के पाट सिकुड़कर मिट्टी नदी के बीच में आ गया था। तो आज के लिए बस इतना ही है। अनुष्का को कल तक के लिए विदा दें। स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। माँ भारती की जय। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष ॐ शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति
शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।